कोरोना के बिगड़ते हालात पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, लेकिन इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन विवाद का कारण बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने जो संबोधन किया वो लाइव किया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातचीत लाइव करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोका तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर खेद जताया और आगे से ध्यान रखने की बात कही। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। दरअसल इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से सफाई भी दी गई। मुख्यमंत्री के कार्यालय का कहना है कि उन्हें कभी निर्देश नहीं दिया गया था कि संबोधन को लाइव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे से कोई दिक्कत हुई हो तो वो अपनी ओर से खेद प्रकट करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है। सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो सीएम होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा दिल्ली में भी शुरू होनी चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर ऑक्सीजन के संकट को दूर नहीं किया जा सकता तो दिल्ली में त्रासदी हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। केंद्र राज्य को अलग अलग दाम में वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के सामने कहा कि कई अस्पतालों को फोन लगातार आ रहा है कि एक ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है, हम क्या कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने ऑक्सीजन के टैंकर रोक किए गए हैं। दिल्ली सीएम ने कहा कि कई बार उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मदद मांगी, जो भी मिली थी, लेकिन वो भी अब थक गए हैं। बता दें कि इस बैठक में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। गौरतलब है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से इस वक्त कई अस्पताल जूझ रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार सुबह ही दिल्ली के मैक्स सरगंगा राम अस्पताल में अंतिम वक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंची। हालांकि अभी भी कुछ ही घंटे का स्टॉक पहुंच पाया है। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलके कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलके काम करना है। अभी सर, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है, उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए।